Bismillahirrahmanirrahim. I'm Kamran Mohsin. I'm going to discuss 20 MCQs of English. MCQ number 1. Choose the correct sentence. There is none dash can help you in this crucial moment of your career. अभी हमारे पास यहाँ पर देखें तो हमारे पास 4 ऑप्शन है who, whom, that, which. तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा डिटेल से जाए who, whom और whose. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास इस्तेमाल होते हैं ह्यूमंस के लिए, और दूसरा हमारे पास एक दैट और विच, ये हमारे पास थिंग्स या एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है. अभी ये एक पॉइंट याद रखिए कि हमारे पास यहाँ पर जब भी कुछ अल्फाज आ जाए, अगर आपके पास नन आ जाए, समवन, एनीवन, the same या सुपरलेटिव डिग्री, तो याद रखिए सुपरलेटिव डिग्री तो इसके साथ हम लगाते हैं दैट. तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है नन, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट एमसीक्यूज है दिस इज द सेम डॉग डैश bark at him but fortunately did not bite him. यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हमारे पास एक पॉइंट तो है कि जब भी हमारे पास ह्यूमंस आए who, whom, whose आता है. अभी हमारे पास यहाँ पर एक और लफ्ज़ आया है कि हमारे पास that और which things और animals के लिए. तो अभी यहाँ पर हम which लगाए या that लगाए, तो I already discussed कि अगर हमारे पास someone, none, anyone, the same या superlative degree है, we have to go for that. तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. MCQ नंबर 3. Choose the correct sentence. Thank God your family and you are safe. Number B. Thank God you and your family are safe. Number C. Thank God yours family and you. यहाँ पर अगर आप देखें तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द ऑप्शंस जो है वो सेम दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है. तो हमारे पास प्रोनाउन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउन हमारे पास लिया है एक लफ्ज़ प्रोनोमिन से. तो हमारे पास प्रीवियस और नोमिन का मतलब होता है नेम. तो हमारे पास अ वर्ड यूज फॉर द प्रीवियस नेम. अभी हमारे पास दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वी हैव मोर देन वन प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, तो फिर हमारे पास ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा है तो हमारे पास ऑर्डर होगा सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट प्रोनाउन. तो हमारे पास यू, ही, शी, इट और दे, और फर्स्ट हमारे पास होगा आई और वी. तो अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास यहां पर थैंक गॉड योर फैमिली, योर फैमिली ये हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है, एंड यू सेकंड पर्सन है. तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, क्योंकि हमारे पास थैंक गॉड यू सेकंड पर्सन, योर फैमिली थर्ड पर्सन. अगर तीसरे को देख ऑप्शन सी, तो यूअर्स फैमिली, यहाँ पर फैमिली से पहले हमारे पास आया है यूअर्स, जो कि हमारे पास ये यूअर होना चाहिए, क्योंकि नाउन से पहले लफ्ज़ हमेशा एडजेक्टिव होना चाहिए. ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है, और अगर हम यूअर करते हैं तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है. तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. MCQ नंबर 4. Dash of two pictures which depict the real pictures of the present politicians is worth seeing. अभी यहाँ पर देखें हमारे पास एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है टू. अभी ऑप्शन ए को अगर देखें एनी, इट इज़ यूज फॉर मोर देन टू. अब अगर ईदर और नीदर आ जाए, इट इज़ यूज फॉर टू. आल भी ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, और सम वो भी हमारे पास ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है. ऑलरेडी इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन टू, तो जब टू दिया है तो वी हैव टू गो फॉर ईदर. तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. MCQ number 5. Dash who are in this room should not move from the place where they are standing, said the leader
ऑफ द क्रिमिनल्स। अभी यहाँ पर यह ज़रा कंफ्यूजिंग सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पर यह इशारा करता है पहले नाउन और प्रोनाउन की तरफ, और इसके बाद जो वर्ब है वो इसके साथ एग्री होगा। अभी अगर आप यहाँ पर देखें डैश हु आर, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर आर आया है इट मीन्स के वी नीड प्लूरल प्रोनाउन और नाउन, तो ही हमारे पास नहीं आ सकता। अभी हमारे पास दूसरा क्या है कि वी, दोज, दे। अभी रूम में कोई है, यहाँ पर कोई सामने नहीं है, रूम में है, दैट इज थर्ड पर्सन। तो हमारे पास यहाँ पर और वो रूम में है, तो उसके लिए हम दे इस्तेमाल नहीं करते, हम उसके लिए दोज इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज वन ऑफ दोज। अभी यहाँ पर देखिए अमूमन बच्चे गलती करते हैं इसमें, हम कहते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग, ये हमारे पास गलत है। जब भी आपके पास वन आए, वन के बाद आपके पास प्रीपोजिशन आए, इसके बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, और इसके बाद जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर। तो हमारे पास वन ऑफ माई फ्रेंड गलत होगा, तो हमारे पास होगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ही इज वन ऑफ दोस्त, तो हमारे पास ये तो ठीक है, चारों ऑप्शन में है। फिर हमारे पास आप देखें जब आप प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो जो प्रीवियस नाउन है, नाउन या प्रोनाउन है, उसके साथ एग्री होगा। तो आखिरी जो प्रोनाउन है वो दोज आया है, वो ज़्यादा है, तो हमारे पास दोस्त के साथ हम देयर इस्तेमाल करते हैं। तो इन दिस MCQ ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो हमारे पास ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन। MCQ नंबर 7, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन टू लेट द बॉयज एंड डैश गो इन। यहाँ पर देखिए बहुत आसान सा पॉइंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। Whenever you have certain words, अगर हमारे पास आए let या सिंपली अगर हमारे पास प्रीपोजिशन आ जाए, तो आफ्टर दीज यू हैव टू यूज, हमारे पास आप इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। कभी भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कभी भी नहीं कह सकता लेट वी गो टू लाहौर, तो हमारे पास यहाँ पर लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव, तो लेट अस होना चाहिए ना। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास है द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियन टू लेट द बॉयज इन, तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव आए, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, मी इज द राइट वन। MCQ number 8, the last thing that the found mother gave her only son was dash blessing। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए प्रोनाउन एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट, जो आपका रियल सब्जेक्ट है उसके साथ। तो अगर आप देखिए द लास्ट थिंग दैट मदर, मदर जो है वो फीमेल, तो हमारे पास यहाँ पर हिज नहीं आ सकता क्योंकि इसके साथ एग्री नहीं करता, इट्स भी नहीं आ सकता, देयर भी, तो हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। MCQ number 9, the illiterate villager allowed dash the girl child to study in this school। अभी यहाँ पर देखें अगेन, जैसे मैंने आपको कहा हमारे पास प्रोनाउन जो है वो नाउन के साथ एग्री करता है। तो जो हमारे पास अगर सिंगुलर नाउन है तो हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन भी होगा। अगर हमारे पास प्लूरल नाउन है वी हैव टू गो फॉर प्लूरल प्रोनाउन। इसी तरह आप जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन को भी देखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए द इलिटरेट विलेजर, अभी हमें पता नहीं है कि वेदर इट्स मेल और फीमेल, पता नहीं है। अभी यहाँ पर अगर आप ज़रा देखें ऑप्शंस में, तो हमारे पास पहले तो ऑप्शन सी नहीं आता क्योंकि हर सेल्फ कोई लफ्ज़ नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जब भी सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ हम सेल्फ लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम सेल्व्स लगाते हैं, तो हर एक है, तो हमारे पास ऑप्शन सी गलत। फिर हमारे पास यहाँ पर कोई पोजेसिव का कोई है ही पॉइंट नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास इस्तेमाल हुआ है हर सेल्व्स, तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम पोजेसिव बना नहीं सकते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम पोजेसिव नहीं बना सकते, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन,
himself is the right one. MCQ number 10. It is not I who dash to blame. अभी यहाँ पर मैंने लिखा था अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन इससे पहले नाउन हो या प्रोनाउन हो तो ये वर्ब एग्री करता है इसके साथ. अभी देखिए सेकंड पॉइंट को याद रखें, इज, एम, आर, was or were. After these verbs you have to go for subjective pronoun. हमेशा subjective pronoun. और subjective pronoun आपके पास कौन कौन से होते हैं? I, we, you, he, she, it और they. तो अभी अगर आप यहाँ पर देखें it is not I, it is not me नहीं है, it is not I. फिर हमारे पास हु इस्तेमाल हुआ है. अगर आप स्पोकन में बोलते तो बच्चे अमूमन जाते हैं इट इज नॉट आई हु इज टू बी ब्लेम्ड या टू ब्लेम. लेकिन हमारे पास यहाँ पर आया है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आई आया है तो ये वो इसके साथ एग्री होगा. तो आई के साथ हम कौन सा ऑप्शन लगा दे? एम. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. MCQ नंबर 11. ही इज ट्रू टू हिज डैश. वर्ड, वर्ड्स, वर्डिंग ऑल आर करेक्ट. अभी हम आमतौर पर अगर इसको ट्रांसलेट करें तो आसान अल्फाज में कि वो अल्फाज का पक्का है या सच्चा है. तो हमारे पास अल्फाजों का नहीं कहते, अल्फाज का. तो ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, यहाँ पर अमूमन ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर इसको हम ट्रांसलेट भी करें तो हमें पता चलता है कि वो अल्फाज का सॉरी यहाँ पर हमारे पास जो है वो अल्फाज का तो है ज़्यादा. तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड. जो है वो क्या है? जो लफ्ज़ उसने कहे उसका सच्चा है. तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. MCQ नंबर 12. द सेम बोर्ड इज़ यूज फॉर चेस एज वेल एज. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी. अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जिस तरह चेस एक गेम है, चेस, तो इसी तरह हमारे पास एक ड्राफ्ट एक गेम है जिसकी एंडिंग एस से होती है, विदाउट एस नहीं होती. अगर हम यहाँ पर देखें गेम के बारे में, अगर हम एस को हटाते हैं तो फिर हमारे पास खुशहाली की तरफ इशारा है जो कि वो गलत है. तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. चूज द करेक्ट सेंटेंस. द पाकिस्तानीज आर अ रिलीजियस माइंडेड पीपल. अभी यहाँ पर देखें कि हमारे पास पीपल जो है वो प्लूरल नाउन है. तो प्लूरल के साथ क्या हम आर्टिकल ए या द कोई लगा सकते हैं या एन तो आ नहीं सकता क्योंकि हमारे पास क्या है? पीपल जब भी हम इस्तेमाल करते हैं ये हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंट है, वॉल नहीं है. तो यहाँ पर क्या नेशन के बारे में एक पर्टिकुलर, तो हमारे पास क्या है? यहाँ पर एक है, एक नेशन है. तो हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट है राइट दिस इन यूर कॉपी, कॉपीज, नोटबुक ऑल आर करेक्ट. अगर आप यहाँ पर देखें तो कॉपी किसी चीज को दोबारा करना, यहाँ पर इसको नोट करते कहते हैं, नोटबुक में इसको लिखना. तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नाउ दिस MCQ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन. चूज द करेक्ट सेंटेंस. आई टुक अ बाथ इन द सी. आई टुक अ बाथ इन द सी. अभी यहाँ पर देखें अगर इन दोनों में फर्क क्या है. अभी अगर आप सफाई के लिए जाते हैं, इफ यू गो फॉर व्हाट, फॉर क्लीनिंग योर बॉडी, यू हैव टू गो फॉर दिस वन. लेकिन अगर आप इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो हमारे पास हम ये इस्तेमाल करते हैं. आमतौर पर अगर कोई सी में जो है वो क्या नहाता है तो दैट इज फॉर इंजॉयमेंट. तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. MCQ नंबर 16. चूज द करेक्ट सेंटेंस. योर फ्रेंड इज अ चीटर. योर फ्रेंड इज अ चीट. Your friend is a cheated. Your friend is a cheating. अभी हमारे पास जिस तरह हमारे पास एक लफ्ज़ है, आमतौर पर हम चीटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पास जिस तरह आमतौर पर आंटी कहते हैं ये हम स्लैंग में इस्तेमाल करते हैं. जो प्रॉपर अल्फाज है आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखें तो हमारे पास आंट होता है, लफ्ज़ कोई आंटी नहीं होता, लेकिन हमने इसको आंटी बनाया है. In English we have to go for aunt not for auntie. इसी तरह चीटर नहीं होता, हमारे पास ये लफ्ज़ चीट होता है, चीटर नहीं होता इंग्लिश में. तो हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है. चूज द करेक्ट सेंटेंस. व्हेन आई वेंट टू द नेशनल पार्क आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ लायंस. अभी देखें जिस तरह हमारे पास अगर
शीप हो, या हमारे पास कोई और चीज़ हो, या हमारे पास बीज हो, या हमारे पास कोई भी और चीज़ हो, उसके लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास है हर्ड, तो हर्ड जो है वो लाइन्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता। स्वॉर्म यहाँ पर ये बीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लाइन्स के लिए नहीं है। यहाँ पर जो है फ्लॉक, ये भी हमारे पास इस्तेमाल नहीं होता। तो लाइन्स के लिए प्राइड इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। Many great scientists were born in the 18 and this is a very tricky MCQ। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास 18 और यहाँ पर हमारे पास अगर हम द को हटाए यहाँ पर और इस द को, तो 18 एंड 19, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंचुरीज। हमारे पास फिर क्या होगा, 19 सेंचुरीज हो जाएगा। स्पेलिंग को ज़रा ठीक कर लें। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए, अगर पहले वाले के साथ द आता है तो फिर दूसरे वाले के साथ भी द होना चाहिए। अगर दूसरे वाले के साथ द आता है देन सेंचुरी मस्ट बी सिंगुलर, इट मस्ट नॉट बी प्लूरल। अगर नहीं आता तो फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास फिर सेंचुरीज होगा अगर दूसरे के साथ हम द नहीं लगाते। तो हमारे पास दोनों के साथ आप द लगाएंगे और आपके पास सिंगुलर होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। MCQ नंबर 19। ही हैज बिल्ड अ बिग हाउस ऑन द डैश ऑफ द सिटी। तो हमारे पास यहाँ पर आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स जो है हमारे पास लफ्ज़ आउटस्कर्ट कोई लफ्ज़ नहीं होता, आउटस्कर्ट्स होता है। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। लास्ट MCQ है हमारे पास। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो हमारे पास देयर इज नो पोस्ट ऑफिस इन द फर्स्ट एंड सेकंड लेन। अभी हमारे पास याद रखिए, अगर एडजेक्टिव आ जाए और कौन कौन से फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड, तो याद रखिए इससे पहले हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास देयर इज नो पोस्ट ऑफिस इन द फर्स्ट एंड यहाँ पर सेकंड है, द इस्तेमाल नहीं हुआ, यह गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखें, देयर इज नो पोस्ट ऑफिस इन द फर्स्ट एंड यहाँ पर दोनों के साथ द होना चाहिए, दूसरे के साथ आर्टिकल ए नहीं होगा, तो हमारे पास ऑप्शन गलत है। यहाँ पर ऑप्शन सी को देखें, देयर इज नो पोस्ट ऑफिस इन द फर्स्ट एंड द सेकंड लेन, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। देयर इज नो पोस्ट ऑफिस इन द, तो ऑप्शन डी भी गलत है।